मैं डॉक्टर मेघा, महावीर मेमोरियल हॉस्पिटल से ऑब्स एंड गायनी स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुरुआत के 3 महीनों में जब प्रेगनेंसी रुकती है तो हमें क्या कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या क्या जांच करानी चाहिए और क्या खाने में लेना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उन पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको महीना रुकता है तो पहले तो अपनी डेट नोट कर लीजिए कि आखिरी बार साइकिल कब हुआ था। उससे ये होता है कि हमें डेट डिलीवरी की डेट निकालने में आसानी होती है। तो पहले वो डेट आप नोट कर लीजिए और महीना चढ़ने के 3 या 4 दिन के बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने पे आपको आके डॉक्टर से मिलना है। तो हम जो आपकी पहली बार मिलने पे जो हम आपकी जांच कराते हैं वो जांच है कि पहले हम एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो पहला अल्ट्रासाउंड होगा वो आपका 6 और 7 वीक के बीच में होता है। 6 या 7 वीक के आसपास आप करा सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रेगनेंसी को लोकलाइज करते हैं। ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी आखिर रुका कहाँ है, वो गर्भाशय में रुका है या कहीं ट्यूब में तो नहीं रुका है। ट्यूब में रुकेगा या ओवरी में रुकेगा या सर्विक्स में रुकेगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होता है। तो उसे समय रहते हमें हटाना होता है। अब जब आप अल्ट्रासाउंड से हम लोग ये जान जाएंगे कि बच्चे प्रेगनेंसी कहाँ रुका है, तो उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड से ये जानते हैं, डेटिंग स्कैन बोलते हैं। डेटिंग स्कैन मतलब कि हम आपको डेट बताते हैं कि आपका डिलीवरी का डेट क्या बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों को महीना ऊपर नीचे होता है, इरेगुलर रहता है, जिसकी वजह से डिलीवरी की डेट आगे पीछे हो जाती है, सही डेट नहीं पता चलती है बाद के अल्ट्रासाउंड से। तो इसलिए शुरू के छठे सप्ताह या 7वें सप्ताह में हम ये कैलकुलेट करते हैं, जिसको 1.5 महीना बोलते हैं। 1.5 से 2 महीना में आपको अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि हम आपको एक डेटिंग स्कैन दे सकें, डेट दे सकें कि आपका डिलीवरी कब होगा। अब शुरू और जांच होती है कि हम हीमोग्लोबिन का जांच करेंगे, HIV हेपेटाइटिस का जांच होता है, ब्लड ग्रुप का टेस्टिंग होता है। ब्लड ग्रुप से ये पता चलेगा कि आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं या नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं। दूसरा, उसके अलावा थायराइड और ब्लड शुगर का जांच होता है। थायराइड और ब्लड शुगर शुरुआत में ही जान लेने से अबॉर्शन होने के रिस्क कम हो जाते हैं, ताकि अगर उनमें उनकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी है तो हम आपको समय रहते दवा चला सकें। उससे ये होता है कि अबॉर्शन के रिस्क कम हो जाते हैं। अब होता है कि आप जब शुरू के 3 महीने में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे शरीर में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से औरतों में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में गैस बनना, अच्छे से पेट साफ नहीं होना, तो ये सब वाले दिक्कत आती हैं। छाती में थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द होना, थोड़ा बहुत पेट में भी दर्द होता है, नीचे नीचे के पेट के निचले हिस्से में कभी कभी दर्द होता है। तो इन सब चीज़ों में जब भी आपको तकलीफ़ हो तो आके आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। और ये थोड़ी बहुत सिम्टम्स रहेंगे, उसके लिए हम लोग आपको दवा देते हैं। अब आपको क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। तो शुरुआत के दिनों में पपीता और अनानास नहीं खाना है। कोशिश करना है कि तेल वाली चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएं। बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लें। अलग से चीज़ वाला चीज़ जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह या बाहर की जंक फूड है, ये सब आपको नहीं खाना है। अच्छे से पचने वाली चीज़ें खाना है। पानी का मात्रा ज़्यादा लेना है। और दूसरा है कि बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि हमें शुरुआत के समय में अगर किसी भी तरीके का बुखार आ जाता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो वो हमारे बच्चे की बनावट पे भी असर डालता है, अबॉर्शन का रिस्क बढ़ा देता है। शुरू के 3 महीना में हमें एक्सरे भी नहीं कराना होता है, बुखार से बचना होता है, किसी भी तरीके के बाहर के रेडिएशन से बचना होता है। अब हमें जो खाना खाना है वो भी सही अंतराल में खाना है। बहुत सारा एक साथ खाने से उल्टी हो जाता है, तो इसलिए खाने का जो है वो थोड़े इंटरवल्स में खाना है, ताकि बहुत ज़्यादा गैस ना बने, बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े और हम थोड़ा थोड़ा करके उसको आदत बना लें। फिर कुछ लोगों को रहता है कि काम किस तरीके से किया जाए, तो उस समय आपको झुकने वाला काम नहीं करना है कि झुक के काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बेंडिंग वाले काम नहीं करने हैं।
हड़बड़ा के सीढ़ी नहीं चढ़ना है, धीरे धीरे काम करना है। एक्सरसाइज में आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं शुरू के 3 महीने में, और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कंटिन्यू रखना है शुरुआत के 3 महीने। ये सारी चीज़ें जैसे कि उल्टी होना, कमज़ोरी लगना, अचानक से चक्कर आना, ये सब नॉर्मल सिम्टम है। अगर इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, या कभी भी ब्लीडिंग जैसी, स्पॉटिंग जैसी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, ये एक एबनॉर्मल साइन है। अगर इस आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, जो उल्टी अगर अनकंट्रोलेबल है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लें और आप महावीर मेमोरियल हॉस्पिटल सोनवर्षा चौक पे आ सकते हैं।